जयधवला छठवीं पुस्तक में लिखा है कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए कभी भी अपन को दान के लिए ऐसा नहीं करना कि सामूहिक पड़गान कर लिया। जहाँ से भी बिहार होता है ना तो लोग सामूहिक व्यवस्था करते, यहाँ पे तरसते हैं और वहाँ पर ऐसा सब सामूहिक, ऐसे कई बार अन्य जगह पर देखा है पाठशाला की सामूहिक या अन्य लोग महिला मंडल बिहार में भी। तो ऐसा नहीं, अपनी व्यवस्था खुद करो, पुण्य ज्यादा लगता। अभी महाराज जी ने बताया था कि अनंत गुना पुण्य मिलता है बिहार में। तो वास्तव में बिहार में जो पुण्य मिलता है वो आचार्य ऋषि के जब आहार नहीं होते तो लोग बिहार में ही जाते थे कि बिहार में कम से कम अच्छा मौका मिल जाएगा, क्योंकि बिहार में कम लोग रहते हैं। तो ये पुण्य बढ़ाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। वहां पर नगर में तो क्या है, साधु आते हैं तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तो यार अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वे दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसीलिए आहार दान हो चाहे शास्त्र दान हो, लोग सोचते हैं इधर से उठाया शास्त्र और दे दिया, इससे क्या होना है। बताए थे ना कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी बनते हैं कौंडिस ग्वाला से। और बुद्धि का विकास होता है दान करने से। तो शास्त्र दान हो चाहे गौशाला के लिए जो दान देते हैं वो अवय दान के अंतर्गत आता है। औषधि दान हो, औषधि दान भी जो करता है वो निरोगी काया प्राप्त करता है। तो औषधि दान करने का अवसर भी, जो गरीब है उनको औषधि दान करके, जो मुनिराज हैं अस्वस्थ हैं तो उनके लिए भी औषधि दान करें। और भी जिनको आवश्यकता है औषधि दान करने से भी पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए दान देने में कभी कंजूसी नहीं करना। लोग सोचते हैं कि दान कर देंगे तो क्या होगा, महाराज ने तो चलो त्याग कर दिया तो उन्हें क्या है, कुछ है नहीं उनके पास, और उनके पास तो बहुत सारे भक्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते हैं। भक्त पुण्य से बनते हैं। आचार्य ऋषि ने कभी अपने लिए देखो कुछ नहीं किया, लेकिन दुनिया दीवानी थी तो लोग बिल्कुल बोलते थे, बस वो कोई भी कहते नहीं थे। और हमने तो नहीं सुना, हाँ कोई विशेष व्यक्ति होता था उसको संकेत जरूर कर देते थे, हाँ प्रतिष्ठाचार्य आदि को भी संकेत कर देते, लेकिन उनके पुण्य से सब कुछ होता चला जाता था। आचार्य ऋषि ने कभी किसी से नहीं कहा